आजकल मैं किस्मत के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, डेस्टिनी। Okay. उसके साथ साथ मैंने थोड़ी एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई शुरू की है। क्या होता है ये सब, मांगलिक, राहु, केतु, ये सब Yeah, चीज़ें होती क्या है, yeah. इनका लॉजिक होता क्या है। फिर मैंने योगानंद परमहंस की एक किताब में ये भी पढ़ा कि अगर आप बहुत डीप मेडिटेशन में चले जाओगे, एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स वॉश अवे, और आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑल्सो सम ऑफ देम वॉश अवे। तो आपकी क्या राय है व्हेन इट कम्स टू समथिंग लाइक डेस्टिनी, किस्मत? एक्चुअली ये राहु केतु वगैरह और कुछ नहीं है, बेसिकली लॉ ऑफ कर्मा इज वर्किंग। ठीक है जी, अगर ऐसा आप बोलते हैं कि आपकी तो 19 साल की शनि की महादशा है, इसका मतलब है 19 साल यू विल बी गोइंग थ्रू एंग्जाइटी, इनकेस आपका शनि राइटली प्लेस नहीं है, और यू विल बी गोइंग थ्रू एंग्जाइटी, आपके काम स्लो हो जाएंगे बिकॉज शनि इज़ वेरी स्लो प्लैनेट। तो आपके आपके काम बड़े स्लो हो जाएंगे, यू विल फील मोर फ्रस्ट्रेटेड, असफलताएं मिलेंगी, एलिगेशंस मिलेंगी। सो बेसिकली ये मेरा कर्म ही है कि अगले 19 साल मेरे को ये कर्म भोगने हैं। सो फिर उसको, उस चीज़ को बताने के लिए ये भाषा क्या है कि आपका 19 साल शनि भारी है। नो डाउट शनि वाकई में देयर इज अ पर्सन नोन एज शनि जो कि काम कर रहा है, लेकिन वो इसलिए कर रहा है बिकॉज वी आई हैव दैट काइंड ऑफ कर्मा। ऐसे नहीं शनि मतलब बिना मतलब लगा कि चलो मैं अक्कड़ बक्कड़ में वो 80-90 पूरे सो इसकी बैंड में जाता हूँ, सोन सोन निकल के भागा, चोर निकल अब मैं इसकी बैंड में जाता हूँ। ना ऐसा नहीं है। ही इज बीइंग इन चार्ज कि उसके वो कर्म ही है जो उसको दे रहा है वो। शनि इज नॉट गिविंग समथिंग एक्स्ट्रा। वो पागल आदमी थोड़ी ना है कि वो बिना मतलब किसी को दुख देता रहेगा वो। पिछले जन्म के कर्म आपके हाँ, कर्म ही एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को डिसाइड करते हैं। एग्जैक्टली। तो बेसिकली हमारे जो पिछले जन्म के कर्म है, इवन इस जन्म के जो कर्म है, दे गेट रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। उससे फिर वो बेसिकली आपके कर्मों को पढ़ने का जो लिपि है, द लैंग्वेज टू रीड आउट कर्मा, उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी बेसिकली, और कुछ नहीं। तो जैसे आपके कर्म करते रहते हैं तो होता क्या, आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो है आप पे इतना अप्लाई होना कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे जली हुई रस्सी होती है ना, जली हुई रस्सी के अंदर कॉयल्स तो नजर आती हैं, लेकिन उसमें अगर उंगली डालो ना, वो बरूदा ही होता है, अंदर सब्सटेंस नहीं होता उसका। सिमिलरली अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल है तो उसकी भी एक कॉयल्स नजर आएंगी, कहते हैं आप स्पिरिचुअलिस्ट हैं, हाँ जी, कहते हैं लेकिन आपकी तो लकीरें नजर आ रही है, लाइफ लाइन है, हेडलाइन ये से नजर तो आ रहा है, लेकिन इनके पीछे जो कर्मा है ना वो जलता रहता है। Like Shastra is mentioned when we do kirtan, for somebody does kirtan, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। इससे ये लकीरों के नीचे का जो कर्मा है वो जलता रहता है। तो इसलिए अगर कोई अच्छा स्पिरिचुअलिस्ट है ना, उसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट अगर पढ़ रहा होगा तो उससे कई चीज़ें मैच नहीं करती। जैसे मेरा सूर्य और चंद्र मेरे एक ही घर में, तो कुछ एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, कहते हैं आपके मूड स्विंग्स रहते होंगे जी, एक ही घर में है, हाँ सूरज भी और चंद्रमा एक ही घर में, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, कभी बड़े गर्म कभी बड़े ठंडे। सो आई टेल देम नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, मैं कहा वो पहले हुआ करते थे लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ, मैं सेम मूड में ही रहता हूँ, सुख में दुख में ऐसे ही रहता हूँ। अच्छा, इसमें नजर आ रहा है जी आपका तो मूड स्विंग होने चाहिए, बेसिकली दिस कर्मा इज बीइंग बर्न्ट आउट। जैसे मेरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को देखिए, कहेगा अच्छा आपका स्टमक डिसऑर्डर रहते हैं जी, आपको एसिडिटी वगैरह रहती है। मैं कहा नहीं अब नहीं रहती, पहले रहा करती थी, दिस वॉज इन माई कर्मा, बट सिंस द डे आई एम टेकिंग कृष्ण प्रसाद, आई ऑफर फूड टू गॉड एंड देन टेक, उस दिन से मेरी एसिडिटी चली गई। सो माई कर्मा गॉट कट, पर मेरे चार्ट में नजर आता है आज भी, पर लेकिन उसके पीछे का सब्सटेंस है वो कट जाता है। तो इस तरह से somebody becomes very very spiritual, तो उसे कर्म जो इस तरह से करते रहता है। लास्ट थिंग जो रहती है जो कि नहीं कटती, जो कि भक्ति की शक्ति से नहीं कटती, वो है प्रारब्ध, ये शरीर। अगर शरीर भी कट गया फिर तो when you die, हमें शरीर को भगवान की सेवा में लगाए रखें, इसके लिए बस शरीर बना रहता है, विच इज द लास्ट थिंग, लेकिन वो चीज बांधती नहीं है। लाइक स्पिरिचुअल टेक्निकली ऐसे लोगों बोला जाता है जीवन मुक्त, यानी कि ऐसे व्यक्ति दुनिया में है लेकिन वो दुनिया में नहीं है। वो दुनिया में है, हमारे साथ उठता बैठता खाता पीता हमारी भी चलता फिरता नजर आता है वो, लेकिन वैसे वो इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उसके कर्म जो है कट गए हैं। तो ये शरीर उसको बांधता नहीं है, ये शरीर उसको प्रोवोक नहीं करता कि तू यार ऐसा वाला मजा कर ले, तो तो शरीर उसको बांधता नहीं है। सो बस ये लास्ट प्रारब्ध बस ये रह जाता है शरीर। बट दैट ऑल्सो बिकम स्पिरिचुअलाइज, वाई बिकॉज इट इज 100% एम्प्लॉयड इन द सर्विस टू ऑफ द लॉर्ड, दैट्स द थिंग। तो इसलिए जो भक्त होंगे, जो प्रभु के भक्त होंगे, तो भगवान जो है उन्हें कर्मों काटते रहते हैं। अच्छा, वेयर इज इट मेंशन कि भगवान काट देते हैं? सो भगवद गीता चैप्टर 18 वर्स 66, कृष्ण से सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि।
I'll free you from all sinful reactions. Really? Ma shucha, डरो मत, do not fear. तो ये भगवान श्री कृष्ण की इंश्योरेंस पॉलिसी दैट यस आई कैन चेंज एस्ट्रोलॉजी, आई कैन चेंज योर कर्मा. अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, आई कैन फ्री यू फ्रॉम ऑल कार्मिक रिएक्शंस. पर उसके लिए करना क्या है? सर्व धर्मान परित्यज्य, ऑल दिस काइंड ऑफ वर्ल्डली रिलीजियोसिटी परित्यज्य, माम एकम शरणम व्रज. Just take exclusive shelter of mind in the spirit of devotion. I'll take care of karma. Don't worry. Do not fear. Ma shucha. Like we have Varadaraji in South India. उनके यहाँ लिखा हुआ तमिल में Ma shucha. Do not fear. That's the thing. So then the person doesn't have to worry about astrology. ऐसा.